धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, ताकि लोग जीवन में उद्धार पाए और आपके राज्य के वारिस बने, आपकी संतान बने, आपके पुत्र और पुत्री बने और हर एक व्यक्ति का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, जिससे आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित होने पाए। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन से प्रेरित होकर परमेश्वर को जान सके, जो आपकी इच्छा और योजना है, ताकि आपका नाम महिमान्वित हो, आपकी महिमा प्रकट हो, मनुष्यों में प्रेम बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे बीच वास करे। आदर और महिमा इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने कल एक बात को शुरू किया, इस विषय को, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा के दो लेवल्स। एक परमेश्वर की वो इच्छा जो वो नहीं चाहता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि जल प्रलय आए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, नहीं चाहता था जल प्रलय आए, लेकिन ऐसी परिस्थिति मनुष्य के पतन और पाप के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि परमेश्वर जो नहीं चाहता था वो उसको करना पड़ा। तो परमेश्वर की दो इच्छाएं हैं ना, एक जो वो नहीं चाहता है और उसे करना पड़ता है, एक वो जो चाहता है जिसे मनुष्य करना नहीं। अब फिर लोग कहते हैं कि देखो उसकी इच्छा। कितना सरल है ये बात बोलना और कितना कठिन है इस सच्चाई को जानना। परमेश्वर कभी भी मनुष्य को, पृथ्वी को, सृष्टि को नष्ट नहीं करना। ये उसकी बनाई हुई और बड़ी दिल से, बड़ी इच्छा से बनाई हुई चीज है। लेकिन मनुष्य ने अपने पतन के कारण, इस सृष्टि का भी पतन हुआ। मनुष्य के पतन के कारण, मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण ये सृष्टि नष्ट हो रही है। और परमेश्वर की अभी भी एक इच्छा ये है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है अभी भी, देखिए परमेश्वर की दो इच्छाएं, नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, और दूसरा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि प्रत्येक उद्धार पाए। अब ये दो इच्छाओं के बीच में मनुष्य फंसा हुआ। मनुष्य परमेश्वर की इस इच्छा को जानने के बाद भी कि ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि मुझे नाश करे, मैं अनंत मृत्यु में जाऊं, मेरा प्राण, मेरी आत्मा नष्ट हो जाए, यानी नरक में चली जाए, परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन मनुष्य परमेश्वर के वचन में दी गई उसकी आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेता। नतीजा, जो परमेश्वर नहीं चाहता वो मनुष्य के जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? समस्त संसार विनाश की ओर जा रहा है। ये हमको परमेश्वर के वचन से उसकी दोनों इच्छाओं के बारे में जानकारी मिलती है और स्पष्ट जानकारी मिलती है। क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते, यहां से सुनते हैं यहां निकाल देते हैं, तो परमेश्वर को और उसकी बातों को हल्के में लेने का नतीजा है कि परमेश्वर जो नहीं चाहता वही होगा, और जो वो चाहता है आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वही होगा जो वो नहीं चाहता। और बाइबल जब परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करती है तो उसका क्या मतलब? प्रश्न, क्या उसकी इच्छा का विरोध किया जा सकता है या उसे निराश किया जा सकता है? यह भी एक प्रश्न है। और इसलिए एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय, चैप्टर 42, और उसका 2 पद पढ़िए। मैं जानता हूं कि
तू सब कुछ, या यूं बोल रहा परमेश्वर कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। इंग्लिश में है, आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स दैट नो थॉट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी रिस्ट्रेन्ड और थ्वाटेड। यानी परमेश्वर ने जो ठान लिया है अपनी योजना के अंतर्गत वही होना है, उससे ना इधर और ना उधर। लेकिन देखिए मनुष्य के, अब आपको एक एग्जांपल यहां पर दे दें ताकि आपको ये बात समझ में आए कि कहां से हमको इस बात को अंडरस्टैंड करना है, इसके पीछे का अर्थ कहां से हमको प्राप्त करना है। माता पिता बच्चे के से कुछ बातें ऐसी होती जो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते, और अगर बच्चा वो कर दे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, या तो वो उसे अपने परिवार से अलग कर देते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। कोई माता पिता अपने बच्चों को डिस्कनेक्ट नहीं करना मांगता, लेकिन उस समय वो इतना गुस्सा हो जाते हैं उसके उस क्रिया से, कहते नहीं अब तुम्हारा हमारा कोई संबंध विच्छेद। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता पिता के सामने ये मान ले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने आपकी इच्छा के विरोध में ये काम कर दिया, तो उसको एक बार माफी का चांस बन जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो उनके क्रोध के आगे वो भी तन के खड़ा हो जाए तो कभी भी ये डिस्कनेक्शन, कभी भी कनेक्शन रिकनेक्शन नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में हमको यही बताया जा रहा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको ये सृष्टि बनाई, और सृष्टि का सबसे मुख्य काम उनके हाथ में दिया कि क्राउन ऑफ द क्रिएशन, यानी सृष्टि का सब कुछ उनके हाथ में दे, जिम्मेदारी का काम था। आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारी का या अपने देश की जिम्मेदारी का जिसके हाथ में बागडोर देते हैं, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? लुटिया डुबा दे, हाँ। और अगर उसने एक गलती कर दी और सब चला गया तो कैसे वो रीगेन, कैसे रीगेन का चांस पहले ये देखना चाहिए ना। कोई चीज भाई आपके पास एक देश के आप मालिक, और आपकी मूर्खता से किसी दूसरे ने आपके देश पर कंट्रोल ले लिया, आपको किनारे कर दिया, अब तो आपका टोटल लॉस चला गया ना। एक गलती जीरो, अब उसको वापस प्राप्त करना, ये ऐसी स्टेज मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया उत्पत्ति में ही, और पहले जोड़े ने किया, जिसके कारण आज समस्त मानव जाति परमेश्वर के आगे फंस गई। जो आपको लगता है कि इतना दुर्लभ और कठिन है, ऐसा था नहीं। ये हमारे पापी स्वभाव, हमारी पतन की अवस्था ने हमें परमेश्वर से डिवाइड करके रखा, अलग कर रखा। और अगर इस ऐसी दशा में, इस दशा में कोई परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाए, परमेश्वर के वचन में दिखाया गया कि वो मर जाए। देखिए, आप वो परम पवित्र स्थान में महायाजक को अनुमति परमेश्वर ने ही दी थी, लेकिन वो अनुमति वर्ष में एक बार और एक विशेष दिन के लिए थी, और वो दिन था वो प्रायश्चित का दिन। वो एक उनका पर्व आता, प्रायश्चित का पर्व। केवल वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पर्व के समय महायाजक उसमें जाता था, बाकी समय अगर गया तो मर, हर समय नहीं जा सकता था। तो परमेश्वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री देता है अपनी अनुमति के, वहां पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको अनुमति मिल रही है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और चले गए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? सबको तो ईश्वर सबके पास आ गया आजकल, ये सत्य के भ्रम है।
इस भ्रम से छूट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन का सामना करेंगे तभी आप छूट पाएंगे। और दूसरा एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, दानियेल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 35 पद, 35 वर्ष। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वे स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा की, यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शासन कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा। आज भी वही उसी का शासन है। एंड ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ आर अकाउंटेड एज नथिंग and he does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say to him what are you doing। कोई उसका हाथ पकड़ के ये नहीं कह सकता कि तू ये क्या करता है, तो ये किसकी इच्छा में। अब ये बताइए कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये किसकी इच्छा से आ रही हैं? ये परमेश्वर की वो इच्छा है जो परमेश्वर चाहता नहीं है। लेकिन आज भी इंसान परमेश्वर का विरोध करता ही जा रहा है, और बल्कि बहुत बुरी तरीके से विरोध कर रहा है, बलवा कर रहा है, रेबेल कर रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। और आप देख लीजिए कितने समय से, अब एग्जाम्पल में अपने आप को देखिए, आप कितने समय से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कितनी बातों में आपने सरेंडर करा। आप रोज सुबह वैसे ही उठते हैं आदम की दशा में, पाप की दशा में, और फिर दिन भर वैसे ही विचार करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं और वचन सुनते हैं। वचन का आपने आदर किया? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो हम जब उसके उस मुद्दे को समझते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसमें कहां खड़े हैं, और अगर हम इसमें नहीं तो हम ये चीज पब्लिकली बोल नहीं, हमें अनुमति नहीं है, क्योंकि हम इसमें, जब हम अपने अंदर ये चीज को रियलाइज करते हैं और करेक्शन करते हैं, तभी हम दूसरे के सामने ये मुद्दा रख सकते हैं। ये खास बात है। दुनिया में प्रचारक सब बन गए, लेकिन आज्ञा मानने में सब जीरो, कोई नहीं मानता है। तो परमेश्वर को प्रचारकों की जरूरत नहीं, परमेश्वर को उन लोगों की जरूरत है जिनका जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे, जो जिन्हें देखकर लोग कहें ये परमेश्वर के लोग हैं, ये आज्ञाकारी, ये गलत, दुनिया कुछ भी करे ये उसमें शामिल नहीं। ऐसे लोग चाहिए, डिफरेंट। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों की इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर भी ढूंढ रहा है लोगों को। एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता 115 अध्याय और उस, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। जी नहीं, इसको अब आप घर में पढ़िएगा जाके, क्योंकि ये पर्सनली वहां पर फोकस करने वाला विषय है कि जिन आइडल्स को लोग वर्शिप करते हैं उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। ये पर्सनल है, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं उनके सेंसेस वैसे ही हो गए। वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, देखते तो हैं बूझते नहीं, माइंड जो है काम करता नहीं। जैसे यहां पे लिखा ना, मूरत होती है, सूरत भी होती है, मूरत भी होती है, लेकिन उसमें जान नहीं होती है, उसकी सेंसेस तो होती है लेकिन काम नहीं करती है। वही चीज लिखी हुई है। जो ऐसे काम करने वाले होंगे वो ऐसे ही हो जाएंगे। ये हार्ड चीज है। लेकिन इसका जो तीसरा पद है उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट आवर गॉड इज इन हेवन, ही डज वॉट एवर ही प्लीजेस। वो जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य के अच्छाई के लिए ही तो उसको अपना वचन दिया, आज्ञाएं दी। लेकिन मनुष्य क्या करता है? इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है।
और उसका नतीजा आप देखेंगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे, जो बोगे वही काटोगे। आप परमेश्वर के साथ कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपके साथ कर रहे हैं। आप जहां जॉब करेंगे वहां पे सारे लोग भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे, जो आपके बच्चे कर रहे हैं वही सब लोग करेंगे, तो आप कहां जाओगे? ये रिलेशनशिप एक जगह सही होगी तभी सब जगह सही होगी। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 11 पद। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 11 पद। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कब लगी? जब तुमने उस सत्य वचन पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया। अभी तक क्यों नहीं लगी? क्योंकि अभी तक हमने विश्वास नहीं किया और ग्रहण नहीं किया। सत्य प्रभु यीशु मसीह और उसका वचन, मसीह की बातें, मसीह की शिक्षाएं, उनको ग्रहण करना है। इसमें इंग्लिश में पढ़ देते, इन हिम वी ऑल्सो वर मेड गॉड्स हेरिटेज यानी पोर्शन, एंड वी ऑब्टेन्ड एन इनहेरिटेंस, फॉर वी हैड बीन foreordained, chosen and appointed। यानी पहले से ठहराने को जो बोला जाता है ना, वो उसको बताया गया, foreordained बोला, यानी पहले से ठहराया गया, तो इसको और इजी किया गया, chosen and appointed। उसमें हमें चुना मसीह में और नियुक्त किया, इसी को foreordained बोलते हैं, पूर्व ज्ञान, beforehand, in accordance with his purpose, अपने उद्देश्य के लिए उसने ऐसा किया, who works out everything in agreement with the counsel and design of his own will। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और आज देखिए, अब यहां पर आप रिलीजन में पहले देखिए, फर्स्ट वी कैन सी इन द रिलीजन में जो लोग, जो भीड़ इकट्ठे होती है, वहां पर वो अपनी इच्छा और अपनी भावना को उंडेल रहे हो, उसी को वो भक्ति कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने हम कैसे भक्त, पापी को भक्त कैसे कह सकते हैं आप? ये एक इलॉजिकल पॉइंट बन जाता है। बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान की कमी है। वो ज्ञान जो परमेश्वर के, जो जानने का ज्ञान होता है कि परमेश्वर कौन है, हु गॉड इज, ये ग्रेट वो है नॉलेज, ये परमेश्वर का ज्ञान कि वो सृष्टि करता है। उसके सामने हम ये सब चीजें करके मूर्ख किसको बना रहे हैं? भक्ति का भेद धारण करके, भक्ति के भाव को प्रकट करके, ये इमोशंस हैं और ये क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर बाद देखिए हम फिर वही पाप का स्वभाव, वही एक दूसरे की बुराई करना, जैसे ही इधर भक्ति खत्म, इधर शरीर चालू। और ये आपको हर जगह मिलेगा। ये बहुत ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है। तो परमेश्वर कहता तुम ये कर क्या रहे हो, किसको दिखा रहे हो? और दूसरे लोग आपकी भक्ति भाव की बड़ी तारीफ करने लगेंगे, क्या बहुत भक्त है, बहुत भक्त है। लेकिन जिससे आपको सब कुछ प्राप्त होना है, वो आपको क्या कह रहा है बताइए? परमेश्वर का दृष्टिकोण उस समय आपके प्रति क्या है? ऐसे लोगों के प्रति क्या होगा? क्या कर रहे हो? ये जानते ही नहीं। दे डोंट नो हु गॉड इज। अगर जानते होते तो ये सब कर नहीं रहे होते। उसके सामने ये दिखावा नहीं कर रहे थे, दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहे होते कि ये क्या कर रहे। यही चीज परमेश्वर के वचन में हम लोगों के लिए झटका देने वाली। हम भक्त तो है ही नहीं किसी कोने से। ये जो भक्ति भाव है, ये एक भावना है, और इस भावना के अंदर
हमारी वो असली स्वभाव भी है। ये थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता, फिर हम अपने असली स्वभाव में, वो दानव वाला स्वभाव, मारना, खींचना, लड़ना, घसोटना, बुराई करना, रिश्ते नहीं अच्छे निभाना, कुछ नहीं। और परमेश्वर से कोई सच्चा प्यार कर नहीं सकता। तुम परमेश्वर से प्यार करते होते तो परमेश्वर तुम्हारे हृदय निवास करना मांगता है। तुमने अलग बिल्डिंग में उसको बिठा के रखा है कि वहीं आएंगे, वहीं तुमसे मिलेंगे, वहीं पे विदा। ये क्या हो रहा है? रिलीजन क्या कर रहा है? सिर्फ ड्रामा। और रियलिटी क्या है? ये परमेश्वर के वचन में, नए नियम में, नया नियम पूरी दुनिया में एक, बाकी सब जितना है रिलीजियस बुक्स, ऑल आर ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि वो सब रिलीजन्स है। और बाइबल में भी जो पुराना नियम है वो रिलीजन है। और रियलिटी साथ में लगा के दी गई है कि ये रियलिटी है कि तुम ये हो। पहली चीज, तुम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। परमेश्वर तुम तक पहुंच सकता है, ये पॉसिबल। तो लोगों को पता नहीं कौन सी ईश्वर है, कौन सी भक्ति है, और ये भ्रम वाली चीज है, ये आपको भ्रमित करती है। और दूसरों को देखकर हो सकता है कि आप उनकी इन भावनाओं से बहुत प्रेरित हो जाए, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ है नहीं। तो रियलिटी आपको नए नियम में मिलेगी। लेकिन हमें यह भी बताया गया है, जब हमको यह बताया गया कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है, उसने अपनी इच्छा से सब कुछ को परमेश्वर ने सृष्टि को अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बनाया। हाँ के ना? परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और उसकी पत्नी हवा को इस सृष्टि का अधिकार दिया था कि वो परमेश्वर की इच्छा में रहकर इस सृष्टि पे बढ़े, ताकि उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी पूरी समस्त मानव जाति परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट। दुनिया का क्या सीन होता अगर ये होता? उसकी परफेक्ट विल मनुष्य के द्वारा, अगर वो आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन या उसकी इच्छा के विरुद्ध काम ना करते अदन में, तो क्या सीन होता? आज कल्पना कीजिए। नए नियम के आधार पर ही आप कल्पना कर पाएंगे, वैसे संसारिक लोग इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। जहां परमेश्वर का वचन हमको वहां तक लेके जाता, परमेश्वर के विचारों तक, परमेश्वर की इच्छा भावना तक, वहां तक आम आदमी पहुंच नहीं सकता। आपको मालूम है, कलीसिया महत्वपूर्ण स्थान है जहां परमेश्वर हमको उस लेवल पर सोचने के लिए और उस लेवल पे हमें दर्शन देता है, दार्शनिक चीजें दिखाता है जो आम लोग पहुंच ही नहीं सकते, बाईद है, परे है उनसे। अब देखिए, इसी साथ साथ बाइबल में देखिए, ये अभी हमने जो पद पढ़े हैं, ये परमेश्वर की सॉवरेन विल को दिखा रहे हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता, संप्रभु है, ठीक। और इसके साथ साथ बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि सभी उद्धार पाएं। पढ़ लीजिए पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद। जो ये चाहता है कि, एक पद ऊपर से पढ़ दीजिए, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, एक ही बीचवई है, वो है प्रभु यीशु मसीह, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य। और मालूम है, संसार में पिता परमेश्वर सब करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं उसका अनादर करते हैं, उसका विरोध करते हैं। पहुंच पाएंगे? यह परमेश्वर की आज्ञा है, आज्ञाकारी इच्छा है। अब वो इस चीज की आज्ञा दे रहा है कि मेरी इच्छा ये कि तुम ये बात मान लो, ताकि मैं तुम नरक में न जाओ।
अभी भी परमेश्वर की देखिए सॉवरेन विल भी काम कर रही है। नहीं मानोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, कहां जाएंगे? जहां परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहां जाएंगे ना, तो परमेश्वर की सॉवरेन विल है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो, तो उसने अपनी आज्ञा दी, वचन, अपनी इच्छा वचन में प्रकट की। यह आज्ञाकारी इच्छा है। यदि हम इस इच्छा का हम उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर जो नहीं चाहता वो हमारे साथ होगा। तो आप परमेश्वर को दोष कैसे दे सकते, बताइए? बहुत बार लोग दोष दे देते बड़ा आसानी से, अरे परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, अरे परमेश्वर ने देखो हमारे साथ ये किया। आप अपनी भक्ति के आधार पर बात मत करना उससे, क्योंकि हमारी भक्ति और हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़े के समान है। इसलिए उसके सामने, और रिलीजन में क्या कर रहे हैं लोग, खुलेआम विद्रोह है, हम नहीं मानते, ये हमारी भक्ति ये है, हम इसको मानते हैं, यह ऐसे हमारा उद्धार होगा। ये सब झूठे मसीह बनकर खड़े हो गए रिलीजन, फॉल्स क्राइस्ट, और सच्चा मसीह केवल एक, जो हमारा उद्धार करता, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में हमसे किया जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। और सभी पश्चाताप करें, ये परमेश्वर सब उद्धार पाए और सब पश्चाताप करें। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। ये परमेश्वर की वो इच्छा है जो वो हर एक मनुष्य से अब एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब देखिए यहां पर रुक जाइए, यहां पे किस विषय में बात की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा सेकंड कमिंग के विषय में, दोबारा आने, जो समय अब बिल्कुल करीब है। अभी भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, अरे कहां, हम तो पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं, आज तक नहीं आया, कहां गई उसके आने की, वो कोई नहीं मान रहा। जब लोग इस बात को मानना छोड़ देंगे कि वो नहीं आएगा, तब आपको वचन रिमाइंड कराएगा, पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा रिमाइंड कराएगा कि दुनिया छोड़ दे, इस बात को मानना, विश्वास करना कि वो आएगा, लेकिन तुम मत छोड़ना। कलीसिया को बार बार रिमाइंड कराया जाए, तुम मत छोड़ना, क्योंकि पहले वो कलीसिया को ही, सबसे पहले कलीसिया में प्रकट होगा, दुनिया में बाद में। और जब कलीसिया में प्रकट होगा ना, तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। पक्की बात बता रहे आपको, ये हम आगे की भविष्यवाणी। और उसी विषय में यहाँ पर ये पत्रस जो है पत्री लिख रहा है और कह रहा है कि इसको एक पद ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हे प्रियो, ये बात तुमसे, ये कलीसिया से कभी छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। वो कैलकुलेशन तुम कर नहीं पाओगे उसका जी। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई, परमेश्वर की वो इच्छा है जो वो नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? कि कोई नाश हो जाए, वो ये चाहता है कि सबको उद्धार मिल जाए। तो देरी क्यों हो रही है? अनुग्रह कर रहा है। अरे यार, अभी बहुत लोग जो मन नहीं फिराया, अभी बहुत से लोगों ने समर्पण नहीं किया, अभी बहुत से लोग अभी वो इंतजार कर रहे हैं अनुग्रह। देखिए, नूह के जमाने में भी परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा, जब वो जहाज बन रहा था, जिसमें नूह और उसका परिवार और वो तमाम जानवर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसमें आ गए थे, प्रवेश किया था। उसके बाद द्वार किसने बंद किया था मालूम है? परमेश्वर। और उसके बाद प्रलय शुरू हो गई थी। वही चीज जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसी मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। सेम वहां पर वो पानी का से जहाज बना रहा था, पानी से बचाने के लिए। पानी का मतलब होता है जल जीवन को दिखाता है। वो जिंदगी देने के लिए वो विनाशकारी बाढ़ जो जीवनों को नष्ट कर रही थी, परमेश्वर उस जहाज में जिंदगियों को बचा दिया। तो एक तरफ जीवन नष्ट हो रहे थे और एक तरफ एक परिवार और वो लोग बचाए जा रहे थे। दोनों काम एक साथ हो रहा था। ठीक वैसे ही
मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा कि कलीसिया, अब यहां पर कलीसिया है, वहां पर वो जो जहाज है यहां पे कलीसिया, कलीसिया में जितने लोग हों उनके द्वारा वो महिमा में ऊपर उठेंगे, जीवन में अनंत जीवन को प्रकट करने के लिए ऊपर उठेंगे, ऊंचे अपलिफ्ट किए जाएंगे। बाकी सब लोग नीचे मृत्यु की वादी में, अधोलोक। ये बिल्कुल एक साथ दोनों काम होगा और इसीलिए इस चीज को वहां पर पिक्चर के रूप में रखा गया, ये उद्धार की पिक्चर। और इसको यहाँ पर पतरस की पत्री में उसने कहा, इस चीज को रखा है। हाँ, पढ़िए इसको। तो वो ये चाहता है कि लोग मन फिराएं, पश्चाताप करें। क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये चाहता है कि सबको पश्चाताप करने का अवसर मिले। अब आप ये बताइए, आपको प्रतिदिन जो अवसर मिल रहा है वचन सुनने के बाद, पश्चाताप का अवसर मिल रहा है, लेकिन कर नहीं, इसको लागू नहीं कर रहे अपने जीवन में। लागू करना शुरू कीजिए। प्रभु, हम कुछ नहीं है और हम बच नहीं सकते, हम आप में शरण लेना मांगते हैं। हम मसीह में, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में शरण ले रहे हैं। उसका प्रेम हमारे द्वारा, हमारे हृदय से उसका प्रेम बहे। आप लड़ना छोड़ दीजिए, आप दूसरों को गलत बोलना छोड़ दीजिए, आप दोषारोपण छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आपको धर्मी ठहराती है। दोषारोपण का मतलब क्या? दोष लगाना, यानी दूसरों को गलत, ये गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा जो छिपा हुआ हम सही है। तो दोष नहीं लगा, दोष लगाने वाली प्रवृत्ति से छूटना है। इससे आपको पश्चात, हम इन विरोधाभासी कथनों में कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं? इसका एक उत्तर परमेश्वर की वो संप्रभु इच्छा और दूसरा उसकी आज्ञा मानने की इच्छा के बीच के अंतर में पाया जाता। निर्गमन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 21, 22 और 23 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु तू उसको, फिरौन को ये दिखाना, मिस्र के राजा को वो चमत्कार। लेकिन साथ ही साथ क्या कह रहा? परंतु किसके? फिरौन के मन को जिद्दी बना दूंगा, वो मानेगा नहीं जी, और वो मेरी प्रजा को। तो इसका मतलब फिर परमेश्वर क्यों भेज रहा हो? बुद्धि है आपके पास इतनी बात समझने की? परमेश्वर मूसा को यह सिखाना मांग रहा है और इजराइलियों को और मिस्रियों को और फिरौन को, सबको, दुनिया को ये जताना मांग रहा है, दिखाना मांग रहा है कि परमेश्वर से पंगा लेने का और परमेश्वर के लोगों को बंधक बनाना और परमेश्वर के सेवक का आज्ञा न मानने का परिणाम क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को वो प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम कर रहा और नेगेटिवली भी काम कर रहा है, दोनों तरफ से। जो मूसा को उसने पहले से बता दिया था, अगर ना बताया होता तो मूसा, और जब मूसा को ये पता चल गया कि ये तो फिर बेगारी वाला काम है, वो कह तो रहा है कि जाओ, लेकिन ये भी कह रहा है कि और चमत्कार की सामर्थ्य दे दी थी कि तुम ऐसा करोगे और ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद भी कह रहा था कि कोई मानेगा नहीं। आज बताइए ये क्या
आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आज चमत्कार हो जाए तब भी कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। वो स्वयं प्रकट हो जाए तब भी नहीं मानेगा। तो ये दशा उस आरंभ से आ रही है। आगे पढ़िए, फिर क्या हुआ? वो मेरी प्रजा को जाने ना देगा। फिर और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को भी, और मालूम है सारे पहलौठे मिस्र में जानवर से लेके राजा के तक सारे पहलौठे मारते। एक्चुअली इज़राइल द नेशन, इज़राइल राष्ट्र को परमेश्वर बहुसंख्यक लोगों के रूप में नहीं मानता, उसको अपने पहलौठे बेटे के रूप में, इकाई में, एक वचन में मानता है। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर का जेठा। वो उसको वो कंट्री नहीं मानता है। वो इसीलिए इज़राइल एक परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा और परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना और गवाही है इस पृथ्वी पर, और उसको मिटाने का प्रयास किया जाएगा अंत की भविष्यवाणियों में। ये परमेश्वर से पंगा लेने का कारण बने। अभी आप लोगों को बहुत कुछ परमेश्वर के वचन से स्पष्ट दिखाई दे, न्यूज पे आपको सब कुछ दिखे, जो वचन में है वो सब सामने प्रकट होगा। और फिरौन के हृदय कठोर होने पर विचार करें। परमेश्वर मूसा के माध्यम से फिरौन को लोगों को जाने देने का आदेश देगा। यह परमेश्वर की आज्ञाकारी इच्छा है, अर्थात उसकी आज्ञा या आदेश की इच्छा। ये उसकी सॉवरेन विल में आता है, ये उसकी इच्छा है, अर्थात उसकी आज्ञा या आदेश की इच्छा। ये वही है जो परमेश्वर कहता है कि होना चाहिए। अन्य लोग इसे परमेश्वर की प्रगट इच्छा या उसकी नैतिक इच्छा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर यह भी कहता है कि वो फिरौन के हृदय को कठोर कर देगा ताकि वो लोगों को जाने ना दे। ये परमेश्वर की आज्ञाकारी इच्छा है, अर्थात उसकी आज्ञा या उद्देश्य की इच्छा। ये वही है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया कि होगा। इसे उसकी छिपी हुई इच्छा या संप्रभु इच्छा या कुशल इच्छा भी कहा जाता है। इस प्रकार हम निर्गमन में देखते हैं कि परमेश्वर फिरौन को एक ऐसा काम करने का आदेश देता है जिसे परमेश्वर स्वयं अनुमति नहीं देना चाहता है। परमेश्वर जिस अच्छी चीज का आदेश देता है उसे वो रोकता है, और वो जो चीज लाता है उसमें पाप शामिल है, और परमेश्वर दोनों इच्छाओं को एक साथ सामने रख देता है। आपने यहां पर इस चीज को देखा। इस प्रकार परमेश्वर की आदेशात्मक इच्छा उस गुप्त सर्वव्यापी यानी सॉवरेन विल जो है, सर्वव्यापी दिव्य उद्देश्य को संदर्भित करती है, जिसके अनुसार वो जो कुछ भी घटित होता है उसे पूर्व निर्धारित करता है, और उसकी आदेशात्मक इच्छा शास्त्र में दिए गए आदेशों और निषेधों को संदर्भित करती है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर वो आदेश दे सकता है जिसे उसने निषिद्ध किया है, अर्थात उसकी आदेशात्मक इच्छा ने यह आदेश दिया होगा कि घटना X घटित होगी, जबकि शास्त्र परमेश्वर की आदेशात्मक इच्छा आदेश देता है कि घटना X घटित नहीं होनी चाहिए। यह होगा लेकिन होना नहीं चाहिए। इसमें ग्रामर पे ध्यान देंगे तो आपको तब समझ में आएगा। अब एक पद हम लोग फिर पढ़ेंगे। परमेश्वर अक्सर अपनी नाराजगी का आदेश देने से कभी प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य नष्ट हो जाए, अनंत मृत्यु में जाए। वो चाहता सबका उद्धार हो, सबको पश्चाताप का अवसर मिले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम
2 अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़िए। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। देखिए यहां पर ये परमेश्वर चाहता नहीं था कि लोग ऐसा करें। अब ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर 4 अध्याय में यहां पे कुछ लगा लीजिए और 4 अध्याय का 27 और 28 पद पढ़िए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, और हेरोदेस और पोंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। देखिए वही करे, तो ये इन लोगों ने क्या किया? वहां पे लिखा है कि हेरोदेस जो राजा था, पोंतियुस पिलातुस ये गवर्नर्स थे, उसके बाद अन्य जाति के लोग, उनके साथ इजराइल लोग, सब ने मिलकर उसको क्रूसीफाई करने में सब अग्री कर रहे, सब सहमत है, क्योंकि सरकार, राजा और गवर्नमेंट उनके आगे किसी की चलती नहीं, तो सब उसमें शामिल हो गए थे, सब सहमत थे, हाँ के ना। देखिए अब यहां पर परमेश्वर की 2 इच्छाएं हैं। लोग वो चाहता था ऐसा ना करें, लेकिन ये हुआ, ये उसकी इच्छा और योजना थी कि ऐसा करो, वो करवा रहा है। ठीक, तो ये अब आपको एक चीज समझ में आ रही, क्रूसिफिक्शन उन लोगों ने किया था या परमेश्वर की ओर से हो रहा? ये तो हम इतने समय से आपको बता रहे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन्वॉल्व थे। बिना उसकी मर्जी के ये हो सकता था? इम्पॉसिबल। तो आज देखिए जो लोग यीशु मसीह का अनादर कर रहे हैं, हिसाब लेगा ना, क्योंकि वो परमेश्वर ने उस काम को किया है। देखने में आपको लग रहा है मनुष्य परमेश्वर के हाथ की कठपुतली की तरह काम कर रहा है सृष्टि में, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन का आदर करें। यहां हम देखते हैं कि कुछ अर्थों में परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंपने की इच्छा की, जबकि दूसरे अर्थ में इच्छा नहीं की, क्योंकि ये उसके जल्लादों के लिए एक पापपूर्ण काम था। जैसा कि हेरोदेस का यीशु के प्रति तिरस्कार, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास, उसकी खूब तफरीह, मजाक और उसके साथ खूब ठट्ठा उड़ाया, यानी कि देखो ये अपने आप को राजा बोलता है, ये यहूदियों का राजा, और वास्तव में वो था राजा। लेकिन ये लोग उसके साथ कितनी दुर्दशा कर रहे हैं। और फिर इसके बाद लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 24 पद पढ़िए। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, यानी लोग कह रहे थे उसे क्रूस दे, क्रूस दे, तो उसने कहा उनके जो लोग कह रहे हैं उनके अनुसार करो। तो पब्लिक परसेप्शन यीशु मसीह के विरोध में, आज बताइए पब्लिक परसेप्शन इन द होल वर्ल्ड विरोध में है, उस जमाने में भी था, लेकिन हुआ वही जो परमेश्वर पिता चाहता था, उसकी सॉवरेन विल पूरी हो रही। और इसका मतलब मालूम क्या हो रहा था? परमेश्वर इस कार्य के द्वारा पूरी सृष्टि पे, समस्त मानव जातियों और पूरी सृष्टि को
पाप के अंतर्गत कंडेम कर रहा। सब ऑल आर सिनर, और सृष्टि व्यर्थता के अधीन की जा रही थी कि अब ये रिन्यूअल के बिना इस पे जीवन रहेगा नहीं। अब देखिए आज के जमाने में जो आपको चीजें दिखाई दे रही ना, प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, ये रिन्यूअल हो रहा है। और इसमें क्या होगा, इसमें सृष्टि पे प्राणी और तमाम जीव जंतु वो सब विलुप्त होंगे, और वो हो रहा, ये रिन्यूअल है। परमेश्वर इसको नष्ट कर देगा, क्योंकि पुरानी सृष्टि ने परमेश्वर के और उसके पुत्र का विरोध किया, परमेश्वर के वचन का विरोध किया, परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया, परमेश्वर की योजना का विरोध किया, और आज भी लगातार करते चले जा रहे। पिलातुस की निर्बलता देखिए, यहां पर हेरोदेस का यीशु के प्रति तिरस्कार, पिलातुस की निर्बलता पूर्वक इच्छा कि जो लोग कह रहे हैं कर दो, पब्लिक परसेप्शन को ही कर दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हमें मार देंगे लोग। देखिए गवर्नमेंट कितनी जल्दी डर जाती है ना, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं, और वो सत्य अब खड़ा होने लगेगा, क्योंकि ये लोग तो निर्बल हो गए। यहूदियों का क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 21 पद। परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा उसे क्रूस पर चढ़ाओ, और उसे क्रूस पर चढ़ाओ, यानी वो यही एक यानी स्लोगन रट रहे थे, और गैर यहूदी सैनिकों का मजाक उड़ाना। 23 अध्याय का 36 पद, 23 अध्याय का 36 पद। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। देखिए गैर यहूदी सैनिकों का मजाक उड़ाना। तो उसके बावजूद भी पापपूर्ण दृष्टिकोण और कर्म थे, फिर भी प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 27 और 28 में लूका यरूशलेम के संतों की प्रार्थना को दर्ज करके इन कृत्यों में परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में अपनी समझ व्यक्त करता है। सचमुच इस नगर में तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरुद्ध जिसे तूने हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस दोनों के द्वारा अभिषेक किया था, अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इकट्ठे हुए थे कि जो कुछ तेरे हाथ और तेरी योजना ने पहले से तय किया था वो ही करें। हेरोदेस, पिलातुस, सैनिक, यहूदी भीड़ ने सर्वोच्च के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन पाया कि उनका विद्रोह अनजाने में ईश्वर की अज्ञेय योजनाओं में सेवा कर रहे थे। इसीलिए इसको बोला गया है कि यीशु मसीह ने जब पहली प्रार्थना करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या लिखा, क्या कहा था, ये यानी सर्वसिद्ध बलिदान चढ़ा रहे, ये वही कर रहे हैं जो परमेश्वर पिता ने पहले से ठहरा रखा था। उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो मनुष्य जाति से आदम और उसकी पत्नी से शैतान के कब्जे में चला गया था, सारा शासन, राज्य, अधिकार इस सृष्टि का, उसको वापस रीगेन कर रहा था बाय हिज डेथ एंड रेजरेक्शन। ये क्या हो रहा था? ये उद्धार का काम हो रहा था जो मनुष्यों में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये परमेश्वर एक बहुत बड़ा यज्ञ पूरा करना है, महायज्ञ था, और इस यज्ञ के द्वारा उसने अपना काम कर लिया। आज तक लोगों की समझ में नहीं, लेकिन परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा अब लोगों को जो कलीसिया में आ रहे हैं उन्हें यही बात बताना मांग रहा है कि वो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो तो वही कर रहे थे जो पिता चाह रहा। तो जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो सब किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे? पिता की इच्छा पूरी कर रहे थे, और पुत्र के द्वारा पिता की इच्छा पूरी हो रही थी। हाँ, अनजाने में ईश्वर की अज्ञेय योजनाओं में सेवा थी। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी
कि यहूदा और पिलातुस और हेरोदेस और गैर यहूदी सैनिक और यहूदी भीड़ ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंपने में पाप करके परमेश्वर के नैतिक कानून का उल्लंघन किया। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ऐसा हो। इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर एक अर्थ में वो चाहता है जो वो दूसरे अर्थ में नहीं चाहता। देखिए, परमेश्वर दोनों तरफ से काम कर रहा है, पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी। जो कुछ परमेश्वर ने सदा के लिए निर्धारित किया है वो उसके विपरीत हो सकता है। जो उसने पवित्र शास्त्र में कहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर की प्रकट इच्छा का पालन करना है और जो छिपी है उस पर अटकलें नहीं लगाना है। बहुत ही कम बार, जैसा कि पूर्वानुमानित भविष्यवाणी के मामले में होता है, परमेश्वर हमें अपनी आदेशात्मक इच्छा प्रकट करता है। परमेश्वर की आदेशात्मक या प्रकट इच्छा के उदाहरणों में यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 3 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। पहले क्या था कि बाप के किए का बेटे को हिसाब देना होता था, बेटे का बेटे के बेटे को, बेटे का, ऐसे जनरेशनल चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने इस विधि को खत्म कर दिया और यहां से परमेश्वर का व्यक्तिगत शुरू हो गया, पर्सनल रिलेशनशिप और पर्सनल जजमेंट। आप यहां पर देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक के कारण पूरा परिवार नष्ट हो जाए। एक व्यक्ति के विश्वास ना करने से पूरा परिवार नष्ट हो। अब परमेश्वर ये चाहता है कि एक व्यक्ति के विश्वास से पूरा परिवार उद्धार पाए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि सबों के प्राण मेरे, जो पाप करेगा वही अनंत मृत्यु, यानी उसको फिर उद्धार नहीं मिलेगा, वो अनंत मृत्यु में चला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 10 पद। तेरा राज्य, परमेश्वर की सॉवरेन विल क्या है, संप्रभु इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य आए। कहां? पृथ्वी पर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। इसलिए क्योंकि स्वर्ग में अभी भी परमेश्वर की ही इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा है, पृथ्वी पर मनुष्य सब अपनी, और जितने मनुष्य सब अपनी अपनी इच्छा। यहां पे परमेश्वर की इच्छा का विरोध है, तो वहां परमेश्वर की इच्छा है। तो यहां पे देखिए वो कह रहा है, हे तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। अब इसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा, वही तो राजा है, उसके राज्य को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर। 7 अध्याय में आइए, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। यीशु मसीह इस बात को कह रहे, जो राजाओं का राजा है, वो कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। अब देखिए, परमेश्वर की पिता की इच्छा भी उसने रख दी। तो प्रभु प्रभु करोगे, ये रिलीजियस लोग दिखाते हैं, प्रभु 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 करेंगे, लेकिन आज्ञा नहीं, इच्छा नहीं, वो पर पिता की इच्छा में कोई नहीं चल रहा। परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम सबसे आपस में प्रेम रखो। यही से आप पकड़ लीजिए कितने सच्चे।
और इसी को यूहन्ना ने बहुत एम्पलीफाई किया बाइबल में, नए नियम में। उसने आगे पहला यूहन्ना में जाके कहा, यदि हम जिसे देखते हैं अपने भाई को, बहन को, जब उसे प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसे हम नहीं देखते परमेश्वर को, उससे कैसे प्रेम करेंगे? तो हम गलत साबित हो जाते हैं। प्रेम से ही हमारा प्रेम वो मानक है जहां परमेश्वर हमको टेस्ट करेगा मसीह में। अब देखिए, कोई रिलीजियस एक्टिविटी से नहीं टेस्ट करेगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। इफिसियों 5 अध्याय उसका 17 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि मत बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, जहां लोग भावनाओं को प्रकट करने में बहुत बिलीव करते हैं, शारीरिक इच्छाओं को भावनात्मक रूप से प्रकट करते हैं, जो क्षणिक होता है, और पापी स्वभाव के लोग हैं और अपने आप को धर्मी बताना। ऐसे मत बनो, निर्बुद्धि मत बनो। अपनी ध्यान से परखो कि तुम कर क्या रहो। वचन से ही आपको ये चीज परखनी है। इसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, और हम क्या करते हैं? पाप। तो हम पापी हैं, पर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया ताकि हमें पापों की क्षमा मिले, और फिर भी हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। अनुग्रह मिलेगा कि सजा मिलेगी? बस यही वो दिखा रहा है कि तो वहां पे सिंहासन के सामने कोई ये ना कहने पाए कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और वो अपनी शक्ति का प्रयोग रिश्तों में नहीं करना मांगता। आप ये देखिए, बहुत खास बात बता रहे हैं आपको। आज दुनिया में लोग अपनी शक्ति को ले आते हैं रिश्तों के बीच में। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। परमेश्वर सच्चाई का इस्तेमाल करना मांगता रिश्तों में। कुछ लोग पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 पद। जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसी में मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के चक्कर में मत रहिए। आपकी जिंदगी ऐसी हो कि वो प्रसन्न, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसके बाद एक और पद पढ़िए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा हुआ है इन अंतिम दिनों में भी कि कुछ ना कुछ लोग अभी भी हैं जो मन फिराना चाहते हैं। परमेश्वर की आदेशात्मक या गुप्त इच्छा के उदाहरणों में याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। यहां इस प्रकार जी, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि तुम चाहो, यदि प्रभु चाहे। वही हमने कहा ये गलत कैसे होगा? यदि प्रभु चाहे हम जीवित रहेंगे और यह वो काम भी करेंगे। देखिए 13 पद से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तुम जो ये कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा।
सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। ये प्रभु की इच्छा पर डिपेंड करता ना। आप आज लोग मालूम है संसार में ईश्वर रहित सोच में बड़ी बड़ी प्लानिंग रखते हैं। हम ये करेंगे, हम ये बिजनेस करेंगे, हम फलानी जगह जाए, माइग्रेट करेंगे, उस देश में चले जाएंगे, उस शहर में चले जाएंगे अमीर बनने के लिए, और उन्हें ये नहीं मालूम है उनका जीवन अगले पल खत्म भी हो जाएगा। और हो भी रहा है तेजी से, लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी समझ को, अपनी मूर्खता को प्रकट कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ दीजिए। परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा। ये पौलुस चेतावनी दे रहा है कलीसिया में, जो गलत शिक्षाएं और गलत हरकतें कलीसिया में लोग कर रहे थे, उनको ये वार्निंग दे रहा पौलुस। और इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 और 26 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 11 अध्याय। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय का सारा ज्ञान ज्ञानियों और समझदारों से गुप्त रखा, छिपा। और परमेश्वर ने अपनी संतान, वो यहां बालकों का मतलब है बॉर्न अगेन मसीही लोग, नए जन्म प्राप्त हुए मसीही लोगों पर उसने प्रकट किया इस ज्ञान को। बाकी पूरी दुनिया से उसने ज्ञान छिपा दिया। तो रिलीजियस टीचिंग में आपको ये ज्ञान नहीं, ये बॉर्न अगेन लोगों के बीच ही ये ज्ञान पाया जाए। जीवित प्रमाण समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और पवित्र आत्मा के सहायता से आप इन वचनों को हमें समझा रहे हैं और इन वचनों के अनुसार देखने की सामर्थ दे रहे हैं, देखने का नजरिया दे रहे हैं, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा और योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में और अपने कलीसियाओं में इन दृष्टिकोणों के अनुसार देखना शुरू करें। आपके उन कार्यों के द्वारा जो प्रभु आप इन अंतिम दिनों में पूरा करने जा रहे हैं। प्रभु आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं बार बार अपने वचन में कि कोई व्यक्ति अनंत मृत्यु या अनंत विनाश में ना जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे और उद्धार पाए और अनंत जीवन का वारिस बने। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु आपकी वो इच्छा जो उद्धार के से संबंधित है, पश्चाताप से संबंधित है, हर एक मसीही विश्वासी के जीवन में पूरी हो सके, ताकि आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।